कि वो एक पीड़ा के साथ जन्म देगी। उसका अर्थ यह हुआ कि जब हवा ने परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन किया तब क्या होगी, उसके जीवन में पाप आ गया और पाप के कारण जो है स्त्री जो है पीड़ा के साथ बच्चे को उत्पन्न करती है। और वो उस चीज से व्याकुल था और वो जूझ रहा था, कह रहा था कि प्रभु मैं इतना पीड़ित व्यक्ति क्यों हूं, मुझे इस पीड़ा से छुटकारा पाना है। ठीक है, मेरी मां ने पीड़ा से जन्म दिया मुझे, लेकिन मुझे अपने पाप के पीड़ा से क्या करना है, छुटकारा पाना है। और फिर वो याबेस क्या करता है, वो घुटना टेकता है और फिर क्या करने लगता है, वो प्रार्थना करने लगता है। और आज हम इस प्रार्थना के ऊपर हम थोड़ा गहराई से देखेंगे। इस याबेस के प्रार्थना में 4 चीज बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो हम सभी विश्वासियों को जानना जरूरी है। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तो हमारी प्रार्थना क्या होती है? कि प्रभु तू हमें आशीष दे, तू क्या कर, हमें आशीष दे। और हम आशीषों में क्या मांगते हैं कि नहीं हम निरोगी रहे, हम क्या बोलते हैं, हमारा जीवन आजकल बहुत चला है प्रीचिंग है, हेल्थ एंड वेल्थ गॉस्पेल। अगर तुम यीशु मसीह को ग्रहण करोगे तो तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा, तुम धनी हो जाओगे, तुमको सारी परमेश्वर और स्वर्ग की का झरोखा खोल करके तुम्हें पहला आशीष। 6वां अध्याय और उसका 6वां पद पढ़ दीजिए। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। हाँ, क्या है पहला आशीष, क्या है? संतोष के साथ भक्ति। ये सबसे बड़ी आशीष है। अगर आपके जीवन में संतुष्टि है और परमेश्वर की का भक्ति है तो ये सबसे बड़ी कमाई है, सबसे बड़ा धन है। इससे बड़ा धन अगर आपके पास हो ही नहीं सकता। लेकिन आज हम क्या मांगते हैं परमेश्वर से? क्या मांगते हैं? और परमेश्वर क्या कहता है? संतुष्टि के साथ भक्ति जो है एक बड़ा कमाई है। आज हम इस कमाई को नहीं करते हैं, हम उस दूसरे कमाई करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन टूटा नहीं। जब हमारा मन टूटा नहीं होता है ना, तो हम इसी तरीके का प्रार्थना करते हैं। क्यों? हमारा मन टूटा इस नहीं होने के कारण परमेश्वर हमारे क्या समीप नहीं है। और जब हमारे पास परमेश्वर समीप नहीं है तो क्या होता है कि हम किसी प्रकार का उटपटांग प्रार्थना करते हैं। लेकिन जो सच्चा प्रार्थना होता है वो कहता है कि प्रभु आई नीड योर कंटेंटमेंट एंड गॉडलीनेस। गॉडलीनेस विद कंटेंटमेंट इज अ ग्रेट गेन। इंग्लिश में कहते कि अगर आपके पास संतुष्टि है और आपके पास परमेश्वर की धार्मिकता है तो इससे बड़ा संपत्ति दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। और इसी चीज संपत्ति के लिए हमें क्या करना है? प्रार्थना करना। और जब हम इस संपत्ति के लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमें क्या करेगा? जरूर देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। छोड़ दीजिए रोटी कपड़ा मकान दुकान के बारे में प्रार्थना। आज से प्रार्थना करना चालू कीजिए कि प्रभु मुझे संतुष्टि और आपकी भक्ति चाहिए जो कि टूटा हुआ दिल से निकला। हालेलुया, हालेलुया। न कि ये कठोर दिल से निकला। कभी कभी क्या हम टूटे मन से परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? हमारे समीप में आ जाएगा और परमेश्वर क्या करेगा? हमारी प्रार्थना को सुनेगा। दूसरा जो सबसे बड़ी आशीष है वो एक्सोडस चैप्टर 33 एंड वर्स 16। निर्गमन 33 और उसका 16 पद। यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर, क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग थे। हाँ, इंग्लिश में इस तरह से इंग्लिश if you have any How will anyone know that you are pleased with me and with your people unless you go with us? What else will distinguish me and your people from the other people on the face of the earth? हाँ, यहाँ पर देखिए, वहाँ जो शब्द का जो वो है, वहाँ पर मोसेस कह रहा है कि what will distinguish between me and your people। वहाँ पर मोसेस डिस्टिंक्शन मांग रहा, मतलब अलगाव मांग रहा। क्या?
वो क्या लगाऊ थी। वहां पर जो था, जो कनानी लोग थे, जो जो इस्राएली लोग थे, सॉरी इस्राएली लोग थे, वो क्या मांग रहे थे? वो परमेश्वर का प्रॉमिस मांग रहे थे। परमेश्वर का क्या प्रॉमिस था? नहीं, परमेश्वर का क्या प्रॉमिस था? कि मैं तुझे एक ऐसा देश में ले जाऊंगा जहां पर दूध और मधु की धारा होगी। लेकिन मूसा क्या बोलता है कि मुझे दूध और मधु की धारा नहीं चाहिए, आई नीड योर प्रेजेंस। और फिर हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमें क्यों नहीं आशीष देता, परमेश्वर हमें क्यों नहीं आशीष देता। हम क्या है, हम पटक पटक के अरे क्या होता है अन्य भाषा में, और क्या क्या भाषा में प्रार्थना है, प्रार्थना करना ठीक है अन्य भाषा में, लेकिन क्या हमारा दिल टूटा हुआ है? जब हम टूटे हुए दिल से प्रार्थना करते हैं तब वो परमेश्वर को टच करते हैं। हम एक क्या होते हैं ढूंढी दिल से प्रार्थना करेंगे ना, तो कभी भी परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, और सच्चा आशीष हम प्राप्त नहीं कर सकते। तीसरे जो सबसे सच्चा आशीष है वो भजन संहिता 29। हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का, हाँ यहोवा ही का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभावान होकर यहोवा को दंडवत करो। यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है, प्रतापी ईश्वर गरजता है, यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। यहोवा की वाणी शक्तिशाली है, यहोवा की वाणी प्रतापमय है, यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है, यहोवा लबानोन के देवदारों को भी तोड़ डालता है। वह उन्हें बछड़े के समान और लबानोन के शिरियोन के जंगली बछड़ों के समान उछालता है। यहोवा की वाणी आग की लपटों को चीरती है, यहोवा की वाणी वन को हिला देती है, यहोवा कादेश के वन को भी कपाता है। यहोवा की वाणी से हरनियों का गर्भपात हो जाता है और अरण्य में पतझड़ होता है, और उसके मंदिर में सब कोई महिमा ही महिमा को बोलता है। जल प्रलय के समय यहोवा विराजमान था, और यहोवा सर्वदा के लिए राजा होकर विराजमान रहता है। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, और यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। हाँ, अपनी प्रजा को क्या करेगा? बल देगा और शांति की आशीष देगा। तीसरा सबसे बड़ा जो आपको आशीष चाहिए वो आपको बल चाहिए और शांति चाहिए। क्या है सबसे बड़ा आशीष? बल और शांति। और हम क्या ये बल मांगते हैं परमेश्वर से? नहीं। आज हम क्या है, हम क्या है उन प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल के पीछे भाग गए हैं, जो सिर्फ कहते हैं क्या कि परमेश्वर तुम्हें क्या है रोटी कपड़ा मकान और दुकान देगा। नहीं प्रिय, परमेश्वर सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान दुकान नहीं देगा। उस रोटी कपड़ा मकान दुकान को हमें कमाना है। परमेश्वर नहीं देता है, वो हमें क्या करना पड़ता है? मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि यह परमेश्वर का आज्ञा है कि जो मेहनत नहीं करे वो रोटी ना तोड़े। तो जब हम मेहनत करेंगे तो परमेश्वर उस मेहनत के ऊपर क्या करेगा? जब हम ईमानदारी से मेहनत करेंगे। कि आज से आपकी प्रार्थना क्या हो? रोटी कपड़ा मकान और दुकान, या परमेश्वर की संतुष्टि, परमेश्वर की भक्ति, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का बल और परमेश्वर की शांति। जब हम इस चीज को प्रार्थना करेंगे ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, कोई गारंटी नहीं देगा, मैं गारंटी देता हूँ कि जब आप इस तरह से प्रार्थना कीजिएगा, बाकी सारी वस्तुएं अपने आप से मिलने लगेंगी। क्योंकि यही परमेश्वर चाहता कि हम ये मांगे। तभी यावेस ने भी यही मांगा था, इसीलिए लिखा हुआ कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली। क्या कोई आपके बारे में कह सकता है कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली? जब मान लिया आपका इतिहास लिखा जाए, कल कोई लिखा जाए तो कहा जाए कि नहीं फलाना फलाना गांव में पास्टर युवराज की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया। जब इस चर्च का इतिहास लिखा जाए, या जो दूसरे पीढ़ी लोग आए ये कहे कि फलाना फलाना का जो प्रार्थना परमेश्वर ने सचमुच में सुन लिया, क्या हमारा ऐसा इतिहास बन सके? और ऐसा इतिहास बनेगा जब हम अपने दिल को विदीर्ण करेंगे, अपने दिल को तोड़ेंगे
परमेश्वर के सामने रखेंगे और प्रभु को कहेंगे, प्रभु मेरे दिल को तोड़ उन बातों से जिन बातों से तेरे दिल को चोट पहुंचता है, तेरे दिल टूटता है। जब हम ऐसे गिड़गिड़ा के प्रार्थना करें तो परमेश्वर हमारे दिल को तोड़ता है। और फिर क्या करता है? जब तोड़ता है फिर परमेश्वर तोड़ता नहीं है, परमेश्वर क्या तोड़ के बनाने वाला है। एक क्या है? कुम्हार है। हम लोग गाना भी गाते हैं कि परमेश्वर कैसा कुम्हार रे, हैं? गाना गाते हैं। तो परमेश्वर क्या करता है? पहले तोड़ता है और फिर हमें जोड़ता है। जब तक हमें तोड़ेगा नहीं तब तक जोड़ेगा नहीं। कई लोग ना टूटने वाला प्रोसेस में जाना नहीं चाहते, शॉर्टकट मारते हैं, शॉर्टकट जाना चाहते हैं। नहीं, मैं अपने कंफर्ट जोन को, मैं अपने जो सुरक्षित जगह को मैं छोड़ करके नहीं जाऊंगा। मैं अपने कंफर्ट जोन में ही रह करके क्या करते हैं? वो सेवा करना चाहिए। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमें क्या है, परमेश्वर ने अनुग्रह इसलिए दिया कि हम उसके लिए क्या करें? दुख उठाएं